बेटे कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी याद रखना मेरी बहनों, उस पिता के लिए इतना कष्ट होता है जब वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से दूर करता है। बेटी का विवाह होता है, प्रत्येक इंसान खुशी मनाता है, हर इंसान शादी में मनमानी करता है, लेकिन एक पिता जो होता है सारा दिन मेहनत करते निकल जाता है, अंत में बेटी का विवाह होता है, अपने कपड़े तक नहीं बदल पाता है। बेटी को जब अपने हाथों से विदा करता है, विदा करने के बाद बड़ा दुख होता है। पिता के राज्य में चाहे कितना अच्छा खा लेगी, पहन लेगी, रह लेगी, एक पिता के राज्य में। और जिन बेटियों के जो बचपन से ही पिता गुजर जाते हैं, बड़ी बदकिस्मत वाली होती हैं जिन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिलता। दूसरी बात, एक माँ होती है बेटियों की भावना समझने वाली, माँ होती है बेटी के हर मन की जानने वाली। जब बेटी ससुराल विदा होती है, माँ पास बिठा करके बेटी को समझाती है। आज वही बेटी के दिमाग में लक्षण जाते हैं, और जिन बेटियों की माँ नहीं होती है, बेटियों को समझाने वाला नहीं होता। बचपन से तुझको पाला था,
छोड़ चली घर बाबुल का, जा तुझे सुखी परिवार देवक ने बेटी को सीने से लगा लिया, रो रही है बेटी को विदा करते वक्त। कंसराज भी खड़ा खड़ा रो रहा है। कहा जाता है बेटियों की शादी में माँ बाप रोते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक बहन का भाई भी रोने वाला होता है। लोग पूछते हैं कि तू क्यों रो रहा है? अरे ये बेटियां तो ऐसी होती हैं कि हर माँ बाप से जुदा होती हैं, हर भाई से जुदा होती हैं। तो भाई कहता है कि भैया मैं क्यों रो रहा हूँ? तुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ? कि मेरी बहन घर से विदा हो रही है। जब भी मैं कहीं बाहर से आता था, आने में लेट हो जाऊं, पिता भी गुस्सा करेगा, माँ भी गुस्सा करेगी, लेकिन बहन होती है चुपचाप से अंदर गुस्सा लेगी। माँ कहेगी ये घर से देर रात तक आया, मैं से खाना नहीं दूंगी, लेकिन बहन होती है चुपचाप से खाना ले जा करके रख देगी। अब बहन के जाने के बाद मुझे कौन खाना खिलाएगा? चाहे मैं कितना भी बहन को डांट लूं, फटकार लूं, सबसे ज्यादा लड़ाई मैं ही करता हूँ घर में, लेकिन मेरी बहन ने कभी उसे अपने दिल पर नहीं ले गई। हर वक्त मेरी बहन ने मेरा साथ दिया। तो देवकी कंस के पास पहुंची, बोली भैया एक बात हमें ये बता, जिस माँ बाप की सेवा करने का मौका बेटाओं को मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता है। लोग नियमों के अनुसार कहते हैं कि बेटियां दो कुल की इज्जत हुआ करती हैं, दो घरों में जाकर के घर को संभालती है, लेकिन फिर भी बेटियों का घर दो घर में से एक भी घर बेटियों का नहीं होता है, हर वक्त उसे पराया कह जाता है। तो देवकी बोली भैया मोए काए बठेरो विदेश मोए काए बठेरो विदेशी ओ भैया। बचपन बीत गया, कभी साथ नहीं छूटा, और जब मैं समझदार हुई तो तूने मुझे पराया कर दिया।
कंस राज जवाब देता है।